हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, दूरियां बनी हुई हैं, अकेले रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 2 से लेकर 9 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो क्या चाहते हैं और आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए, कि स्कॉर्पियो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्या महसूस कर रहे हैं लव रिलेशनशिप को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। Two of Wands, 10 of Swords and the Tower। स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर हैं, अभी उन्हें लग रहा है कि पास्ट को लेकर काफ़ी चिंता में है, वो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स में चले हुए हैं। उनको लग रहा है कि जो रिश्ता उनको लग रहा था सुटेबल होगा, काफ़ी आगे बढ़ेगा, ग्रोथ सक्सेस मिलेगी और बहुत अच्छा रिश्ता जा रहा है, तो उन्हीं चीज़ों में अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या तो आप थर्ड पार्टी में रहे हैं या आपके पार्टनर उस सिचुएशन में रहे हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, रहस्य जो छिपा हुआ था अचानक से सामने आ गया, तो इसलिए जो है रिश्ता बिखर सा गया, दूरियां आ गई, तहस नहस सा हो गया, डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। लेकिन फिर भी अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, तो अभी भी आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी भी आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, चाहे कितना ही दुख तकलीफ दिया है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके अंधकार खत्म हो जाता है और रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है। रात के बाद दिन होता ही होता है, और अमावस्या के बाद जो गहरी काली रात होती है, धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और चंद्रमा तक और पूर्णिमा तक अपनी रोशनी पूरी तरह से चारों तरफ बिखेर देती है, रोशनी ही रोशनी कर देती है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो उम्मीद बनाए हुए हैं अभी भी, चाहे भले वो किसी सिचुएशन में है, उठ ना पा रहे हो, चल ना पा रहे हो, लेकिन फिर भी वो उठकर चलना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्तों में सुधार हो सके। तो अभी भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं, अभी भी आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा, कब सही वक्त आएगा और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे, इस रिश्ते पर काम कर पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन उनकी जो है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, जिनके साथ आप
नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं, आप डिटैच ना रहें, उनसे बातें करना बंद ना करें, वो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करें और पक्षपात ना करें, हेरा फेरी धोखाधड़ी ना करें, वो जैसे खुद है वो ऐसे ही सामने वाले को भी समझे और बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के क्लियरिटी लाए, चीज़ों को क्लियर करें, आमने सामने बातें करें, ताकि आमने सामने बातें होंगी तो क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और आगे और जो है रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी। जो अभी शादीशुदा थे ही नहीं, लव रिलेशनशिप में थे, जिनको लग रहा था कि आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, तो उनका आगे जाकर उनकी लाइफ में मतलब आगे जाकर वो चाहते हैं कि शादी विवाह हो, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, नेम और फेम आए, लोग समाज में मान सम्मान इज्जत रहे, बने उनकी और हैप्पीनेस आए उनकी उसमें लाइफ में, और खुश चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, जो उनकी रंग बिरंगी दुनिया हो। वो हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं इमोशनली, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो वो अपने उनके इमोशंस काफ़ी गहरे हैं, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता अभी भी स्टेबल हो, कामयाब हो, तो वो चाहते हैं आपसे कि आप डिटैच ना रहें, एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ें और चीज़ों को क्लियर करें, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, अगर कोशिश करेंगे तो अभी भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो वो चाहते हैं कि जितना जल्दी वो इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को इसको ख़त्म करेंगे, उतना ही जल्दी रिश्तों में सुधार होगा और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। किसी किसी के यहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं, फैमिली पूरी हो सकती है, परिवार पूरा हो सकता है। तो देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे स्कॉर्पियो के पर्सन, स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, यूनिवर्स ही बताइए स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, अभी जो आपके पर्सन हैं वो हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं जाना चाहते या देख नहीं पा रहे हैं या तो देखना ही नहीं चाहते, स्टक एनर्जी में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही उनकी लाइफ में होने चाहिए, लेकिन वो अभी हर्ट है, अभी दुखी हैं, परेशान हैं, अंदर से टूट चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल वो आप बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आगे बढ़ेंगे, कब चीज़ें सही होंगी, कब वक्त सही होगा, और वो जो आपके पर्सन है वो आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों ही वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कर कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। तो अभी चीज़ें अटकी हुई हैं, अभी चीज़ें लटकी हुई हैं, अभी आप को थोड़ा सा वेट और इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं हो जाती, दोनों में क्लियरिटी नहीं आ जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक आपको सही समय आने का वेट और इंतजार करना पड़ेगा। अपने या फिर कह सकते हैं कि अभी क्योंकि वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, अभी उस नेगेटिविटी से, उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए हैं जो उनको मिली है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि या तो अभी सही समय का वेट और इंतजार किया जाए, या फिर आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें और रिश्ते को ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, या फिर वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और रिश्ते को सही कर दें। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं
कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कभी रिश्ता जोड़ लिया, कभी तोड़ दिया। तो जो घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता है, यानी कि एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं देते कि वो रिश्ते में ठहराव लाएंगे, लॉन्ग लाइफ रिश्ता बनेगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो वो यहाँ कहीं भी कमिटमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। जब तक पूरी तरह से आप स्टेबल नहीं हो जाते, आप अपने आप को प्रिपेयर रेडी नहीं कर लेते, और जो कन्फ्यूज़न, जो दिक्कतें हैं, उससे छुटकारा नहीं पा लेते, जब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। यानी कि पहले रिश्ते को में पहले खुद को समझना है, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करना है, ताकि आप या आपके पर्सन स्टैंड ले सके, ये डिसाइड कर सके कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। और इसमें अगर आप ऐसा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी। तो सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है, अचानक से जंप नहीं लगाना है। बिना सोचे समझे आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अभी इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं किया गया है। जब तक आप पूरी तरह से ये इकरार नहीं कर लेते, स्टेबिलिटी नहीं ले आते कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, लॉन्ग लाइफ रिश्ते को ले जाने के लिए रेडी हैं, फिर से उनकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होगी, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।